हेलो 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 दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप लोगों को मैं सीटेट पास करने की बहुत अचूक ट्रिक लेकर आया हूँ। 101% सीटेट पास करेंगे आप लोग, अगर आप लोग ने इन बातों को फॉलो किया तब। तो दो तरह के टैग वर्ड होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव ही कम से कम आपका 90 से 95% सॉल्व करा देंगे क्वेश्चन पेपर। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद किया है सीटेट पास, इसीलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पॉजिटिव में क्या है, बच्चों की ही तरह सोचना है, और नेगेटिव में कुछ भी हो जाए बस बच्चों को ऊपर रखना है। बच्चा प्राथमिकता है, बच्चा को प्राथमिकता देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड पहला है लचीला। अब बच्चों के अनुसार आप जितना लचीलापन दिखाएंगे, जितना लचीलापन बच्चों के अनुसार रहेंगे, उतना बच्चा जल्दी सीखेगा, अच्छा सीखेगा और सीखने में मन लगाएगा। दूसरा है परियोजना। परियोजना बच्चों के साथ बैठ के मतलब योजना बनाना, समूह के साथ बैठ के योजना बनाना। बच्चों को जितनी एक्टिविटीज़ करने दें, बच्चों जितनी चाहें एक्टिविटीज़ करें, जितनी क्रिएटिविटी करें, परियोजना बनाएं, आपस में ग्रुपिंग करें। ये सब पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। पहले मैं आपको पॉजिटिव बता देता हूँ, उसके बाद मैं नेगेटिव बताऊँगा। फिर समावेशी का मतलब है कि सबको एक साथ लेके चलना। कोई डल बच्चा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ये सबको एक समान मान के चलना, यही समावेशी का अर्थ है। उसके बाद है अर्थपूर्ण और हस्तपरक गतिविधि। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जितना हो सके खुद गतिविधि करने दें। बच्चा गलती कर रहा है तो उसको बस गलती करने दें, क्योंकि बच्चा गलती से ही सीखता है। अर्थपूर्ण, कोई भी अगर पाठ वगैरह पढ़ रहा है तो उसका अर्थपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। हस्तपरक गतिविधि मतलब हाथ से बच्चा जो भी जितनी भी गतिविधि कर रहा है अपने अनुसार उसे करने दें, क्योंकि बच्चा जितना करेगा उतना ही सीखेगा और उस क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी आएगी उसके अंदर। व्यक्तिगत भिन्नता और समूह में बच्चा जितना ग्रुपिंग से सीखेगा, जैसे अगर मान लो 4 बच्चे होंगे, चारों का दिमाग अलग अलग चलेगा, तो दूसरा बच्चा सोचेगा हाँ ये सही कह रहा है, हाँ ये गलत कह रहा है, हाँ इसकी बात सही है। ये बच्चा अपने अंदर माइंड करेगा और उसके बाद में खुद दिमाग लगाया, खुद उसका दिमाग चलेगा। यही क्रिएटिविटी कहलाती है। क्रिएटिविटी यही कहलाती है। दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा। यह बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यह कि बच्चे के अनुसार, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा जो सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे को सबसे प्राथमिकता है कि परिवार से ही बच्चा सीखता है। जैसा भी है, परिवार से ही, उसके बाद विद्यालय आता है, उसके बाद दत्त कार्य, ये भी एक पॉजिटिव में ही गिना जाता है। सक्रिय बच्चा जितना ही सक्रिय रहेगा उतना ही अच्छी और तेज़ सीखेगा। भागीदारी, अर्थपूर्ण भागीदारी, और किसी भी फंक्शन में भागीदारी लेना, जिससे बच्चे को लगता है कि हाँ उसमें बच्चे सक्रिय दिखा रहा है, उसमें क्रिएटिविटी दिखा रहा है, तो बच्चा बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से सीखता है, उसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है सीखने में। अन्वेषण करके सीखना, खोजबीन, बच्चा जितना भी खोजबीन बनाएगा, जितना भी खोजबीन लेकर आएगा अपने अंदर, जितनी भी खोजबीन अपने तरह से सोचेगा बच्चा, जितनी भी, वो सब बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी दिखाएंगी, सब बच्चों को सीखने में हेल्प करेंगी। स्वयं करके सीखना, मैंने आपको बता रखा है कि बच्चा जितना स्वयं करके सीखेगा उतनी तेज़ी से ही सीखेगा। समझना या समझाना, उसका अनुभव, जितना अनुभव, जैसे बच्चों को भ्रांतियाँ फैलाओ बाहर, ज़रूरी नहीं है कि स्कूली से ही बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है, बाहर से भी ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों को, इसलिए भ्रांत कार्यों में भी डालो बच्चों को। दैनिक जीवन से भी बच्चा सीखता है, परिवार से भी बच्चा सीखता है, प्रोत्साहित से भी बच्चा सीखता है। ये भी एक
पॉजिटिव पॉइंट है। समालोचनात्मक चिंतन, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। समता है, संवेदनशील है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिससे आपको अगर कहीं भी लगे, जैसे सीटेट पेपर में अगर आपको कहीं संवेदनशील दिखे, समता दिखे, आप टिक मार कर चले आएँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही जाएंगे ये। उसके बाद है त्रुटि। मैंने आपको बताया बच्चा जितनी भी गलती कर रहा है, जितनी भी बच्चा गलती करेगा, उससे बच्चे को सीख मिलेगी। बच्चे को भ्रम में डालो, भ्रांति मतलब भ्रम में डालो बच्चे को कि हाँ अच्छा हम वहाँ गए थे तो ऐसा क्यों हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये है वो है, जिससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बच्चा अचानक खुद ब खुद अपने हिसाब से उसको अपने अकॉर्डिंग ढालेगा अपने आप को। बच्चे को गलती करने दें, जितना गलती कर सके बच्चा उतनी गलती कर दें, क्योंकि गलती ही सीख बच्चे के अंदर लेकर आती है। अवसर प्रदान करें, बच्चे को जितना हो सके उतना अवसर दें। क्लास में, स्कूल में, बाहर बच्चे को जिज्ञासा प्राप्त करने दें। ये नहीं कि केवल अगर आप अपने अनुसार शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे का मन ही नहीं है, तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इससे सीख नहीं पाएगा। बच्चे के अंदर जितनी जिज्ञासा आएगी, चित्र दिखा के, कहानी के थ्रू, ये सब इस तरह से संवेग, रचनावाद, वास्तविक जीवन, बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ें। बच्चे को खुद ब खुद ढलने दें अपने वास्तविक जीवन में, कि जितना अनुभव वास्तविक जीवन से सीखेगा बच्चा, उतना नहीं सीख पाएगा किसी से। भाषा अर्जन का मतलब परिवार की जो भी भाषा है, प्राथमिकता रहती है सभी बच्चे की। बच्चा जो भी सीखता है परिवार से ही सीखता है, और सहज मतलब बहुत आसानी से सीख जाता है। आपको कहीं पोर्टफोलियो नज़र आए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। विचारों की अभिव्यक्ति, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। संज्ञानात्मक विषय, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। विभिन्न गतिविधियां करने दें बच्चों को, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। दृश्य सामग्री, बच्चों को जितना आप दिखाओगे, जैसे चित्रकारी जितना भी दिखाओगे, बच्चा उतना ही सीखेगा। जैसा आपने क्लास में बाज दिखाया, जैसा आपने क्लास में कोई चीता का चित्र दिखाया, तो बच्चा कहेगा अच्छा इसके 2 कान होते हैं, अच्छा इसके 4 पैर होते हैं, अच्छा ये ऐसा होता है, इसका रंग ऐसा होता है। ये सब बच्चे अपने दिमाग में लेकर आएगा, तब कहीं सीखेगा। तो चलिए फिर ये पॉजिटिव पॉइंट आपको सीटेट क्वेश्चन पेपर में कहीं आपको दिखाएं ये पॉइंट, तो आप बिल्कुल टिक मार के आइएगा, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये 100% कार्य करते हैं। उसके बाद है नेगेटिव पॉइंट में क्या है, मानवीकृत तुलना। कभी बच्चों की आपस में तुलना नहीं करना चाहिए। NCF भी कहता है ये कि बच्चों की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चों को कभी शिक्षा कठोर, बच्चों को केवल मात्र ही नहीं रहना चाहिए, उसको आगे भी बढ़ना चाहिए। वेतन अभ्यास, बच्चों को कभी अभ्यास, अब बच्चा प्राथमिक क्लास में है, बच्चों को अभ्यास दे दोगे तो बच्चा खुद ब खुद बोर हो जाएगा। पृथक और नामांकित, कभी बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। निष्क्रिय, कभी बच्चे को निष्क्रिय भागीदारी नहीं करनी चाहिए। खाली स्लेट, कोरी पट्टी, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। व्याख्या, बच्चा छोटा है, आप उससे कहेंगे व्याख्या करो तो बच्चा कैसे व्याख्या कर लेगा, उसकी परिभाषा कैसे दे देगा। कभी भी बच्चा कितना भी नुकसान क्यों ना करे, कितना भी कुछ करे, उसे दंड नहीं देना चाहिए, उसे भय नहीं देना चाहिए, कभी भी उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए। और अंक, जैसे कभी भी बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर अंक के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों की सिर्फ और सिर्फ उसके सीखने पर जोर देना चाहिए। सहानुभूति, तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली से बचाना चाहिए। छोटा बच्चा है आप, तो कहाँ वो वैज्ञानिक शब्दावली जानता है। बच्चे को कभी रटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको याद नहीं पर जोर नहीं करना चाहिए कि आप ये काम है हमने घर से दिया है, ये याद करके लेकर आओ, नहीं लेकर आए तो आपका मार पड़ेगी या फिर सज़ा दी जाएगी, मुर्गा बनोगे, जो भी है। ये सब नहीं करना चाहिए, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी पर बहुत असर पड़ता है। बच्चों को कभी नियंत्रण नहीं रखना चाहिए कि हाँ नहीं आप यहीं बैठो, बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी पर बहुत असर पड़ता है। कभी भी शिक्षा को पुस्तक केंद्रित नहीं रखना चाहिए। ये सब नेगेटिव पॉइंट है। आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन पेपर में दिखे तो आप बिल्कुल टिक मार के आइएगा, आपको आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। शिक्षा केंद्रित आप अगर आपको दिखे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव पॉइंट है।
अनुशासन, कभी बच्चे को अनुशासन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा अनुशासन में रहेगा तो डर के रहेगा। इसलिए भय, डर, सजा ये तो सब पहले ही बना कर रखे, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कभी बच्चों को, कलन विधि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट। कभी बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बच्चे को हमेशा सीखने पर खुद करके जोर देना चाहिए। बच्चा जितना करेगा, जितना खुद करेगा उतना सीखेगा। बच्चे को कभी सीमित नहीं रखना चाहिए, बच्चे को खोल देना चाहिए, आप जो गतिविधि करना चाह रहे हो करिए, क्योंकि जितना गतिविधि करेगा बच्चा खुद ब खुद अपने आप सीख जाएगा। उपेक्षा, कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए कि वो पढ़ने में अच्छा है तुम नहीं हो, या वो पढ़ने में गलत है या तुम सही हो, ये सब बच्चे को कभी करना नहीं चाहिए। लैंगिक असमता, कभी भी लैंगिक असमानता का ये भी तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट है, ये भी इससे भी बचना चाहिए बच्चों को। उसके बाद है, जैसे कोई गृह कार्य दिया है तो बच्चे को गृह कार्य कभी भी नहीं देना चाहिए, जिससे बच्चे खुद ब खुद उसकी क्रिएटिविटी पर असर बहुत पड़ता है। और कभी बच्चे को कार्य नहीं देना चाहिए जिससे उसके बोझ समझे कि हाँ ये क्या दे दिया है। उसके बाद रोजगार है, व्यवसाय है, उच्च ग्रेड शिक्षा है, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। मैंने आपको जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं, पॉजिटिव पॉइंट बता दिए हैं, आप बिल्कुल इन्हें ही पढ़ के जाइए, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने खुद सीटेट पास किया है, इसीलिए मैं आपको बताऊँ ये सीटेट की अचूक ट्रिक है। टैगवर्ड बिल्कुल आप इसे करके जाइए अगर सीटेट पास अपना करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सुपर टेट भी आने वाला है, तो सीटेट बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत आराम से टैगवर्ड देख के ही सॉल्व करें, और एक बार जब पेपर जाएं तो एक बार इन्हें देख के ज़रूर जाएं, डेली देखें सुबह शाम, जिससे आपके दिमाग में भी फंस जाएगा और आपको याद भी बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि जितनी चीज़ें हम देखते हैं देखने से ही ज़्यादातर याद आती हैं, ना कि पढ़ के रट के। चलिए फिर, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।